એરલાઇન્સની મોનોપોલી દૂર કરવા સરકાર પ્રયત્નો કરી રહી છે। વધુ 2 ખાનગી એરલાઇન્સને સરકારે મંજૂરી આપી છે અને નવા વર્ષે હવાઈ મુસાફરી હવે સરળ બનશે। કેરળના અલ હિન્દ ગ્રુપને આ મંજૂરી આપવામાં આવી છે અને સાથે જ ઉત્તર પ્રદેશની ફ્લાય એક્સપ્રેસને પણ એનઓસી મળી ગયું છે। તાજેતરમાં જ આપણે જોયું કે કેવી પરિસ્થિતિ ઊભી થઈ હતી દેશની અંદર, જ્યારે ઇન્ડિગોના કારણે અનેક લોકો, લાખો પ્રવાસીઓ હેરાન પરેશાન થયા હતા। વધુ માહિતી સાથે સહયોગી સંવાદદાતા અજય યાદવ દિલ્હીથી લાઈવ જોડાયા છે। અજય પાસેથી જાણીએ, અજય, સરકારે જ્યારે લોકોની સુવિધા માટે અથવા તો જે એક વર્ચસ્વ મોનોપોલી એરલાઇન કંપનીઓની ભારતની અંદર છે એને તોડવા માટે વધુ 2 કંપનીઓને મંજૂરી આપી છે, પણ શું આ પગલું એ મોનોપોલીને તોડી શકશે અથવા તો જે શિસ્તહીન છે એરલાઇન્સ એમને શિસ્તમાં લાવી શકશે? देखिए, निश्चित तौर पे जब इंडिगो का क्राइसिस हुआ था तब विपक्षी पार्टियों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था कि चूंकि एक एयरलाइन की मोनोपोली की वजह से ये पूरा क्राइसिस हुआ है, क्योंकि उसका पूरा ऑपरेशन 65% है। अगर एयर इंडिया को जोड़ दिया जाए तो दोनों फ्लाइट का, इंडिगो और एयर इंडिया, करीब 90% जो है एक तरह से इनका विस्तार आता है। तो इसी बात को लेकर के सरकार के सामने ये बात रखी गई थी कि ये मोनोपोली टूटनी चाहिए और दूसरी जो प्राइवेट फ्लाइट है उसको भी मौका मिलना चाहिए, ताकि आम नागरिक जो है उनको न सिर्फ किसी तरह की कोई दिक्कत हो, बल्कि साथ ही साथ जो फेयर भी हो वो भी एक तरह से ऑपरेट फेयर वे में दिखाई दे। तभी भारत सरकार ने यह निर्णय लिया था और उसी के तहत अभी 2 एयरलाइंस जो प्राइवेट हैं उनका ऐलान किया गया है, जिसमें एक अल हिंद एयर है और दूसरा फ्लाई एक्सप्रेस है। अल हिंद एयर जो है ये साउथ इंडिया, खास करके केरला की एक कंपनी है जो कि टूर एंड ट्रेवल्स की कंपनी है। उसको एनओसी मिली है, लेकिन अभी आगे की प्रक्रिया में अगर कहें तो डीजीसीए की तरफ से भी कुछ मंजूरी मिलना बाकी है, जिसमें फ्लाइट ऑपरेशन एक सिस्टम शामिल है। उसी तरह से अगर फ्लाई एक्सप्रेस की, अगर फ्लाई एयर की अगर बात करें तो ये हैदराबाद की कंपनी है और कहा जाता है कि ये कोरियर कंपनी है और इसको भी एनओसी मिली हुई है और माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सिस्टम से रहा तो 2026 में ये भी उड़ान, इसकी भी, इस कंपनी की भी उड़ान भरती हुई नजर आएगी जो जहाजें हैं। लेकिन एक तीसरी भी कंपनी है, शंख एयर, जो कि उत्तर प्रदेश की है और कहा जा रहा है कि इसका ग्रेटर नोएडा के करीब इस कंपनी का विस्तार है और इसको 2024 में ही एनओसी मिली थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि जिस तरह की क्राइसिस हुई है अब ये कंपनी भी आएगी और डीजीसीए की तरफ से जो बाकी की जो फॉर्मल प्रक्रिया है उसको भी पूरी करेगी। तो माना जा रहा है कि ये 3 कंपनियां ऐसी हैं जिसकी जो हवाई जहाज है वो 2026 में उड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन एक तरह से कहा जा सकता है कि जो 2 कंपनियों की अभी मोनोपोली बढ़ी हुई थी उसी को कहीं ना कहीं काट के तौर पर बाकी प्राइवेट कंपनियों को भी इजाजत भारत सरकार की